नमस्कार दोस्तों, जो पटवार की 11 मई की जो एग्ज़ाम है, तो 11 मई की एग्ज़ाम में ऐसा कौन सा कवर सब्जेक्ट करें कि जहाँ से हमारे क्वेश्चन आ जाए, जहाँ से हमारे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं। तो हम उन सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा 2 मिनट का समय लेकर के हम उन पे सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आ रहे हैं और मैथ रीजनिंग के 45 क्वेश्चन आ रहे हैं और संविधान के 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो संविधान में ही यहाँ से 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं संविधान के, और यहाँ जो राजस्थान की पॉलिटी वहीं से भी 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों? 15 क्वेश्चन हो गए संविधान। और हमारे पास कंप्यूटर के कितने हो गए? 15। और मैथ रीजनिंग के कितने हो गए दोस्तों? 45। तो 15 और 45 कितने हो गए? 60। और 60 में अगर 15 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। और 150 क्वेश्चन तो दोस्तों पूरे आ रहे हैं, और 150 में से 75 अगर 3 सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, कौन कौन से? कंप्यूटर, मैथ रीजनिंग और संविधान। तो 75 क्वेश्चन अगर कवर कर रहे हैं तो पूरा 50% सिलेबस हो गए। और इसमें से भी कौन कौन से टॉपिक पर ज़्यादा फोकस रखना है। जैसे हम कंप्यूटर की बात करेंगे, कई बार 15 क्वेश्चन थे कंप्यूटर के, उसमें से कहाँ से क्वेश्चन आए, ज़्यादा कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए। पहला टॉपिक हमारा कंप्यूटर के मूलभूत तत्व है। मूलभूत तत्व यानी कि कितनी पीढ़ी में इसका विकास हुआ, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कार्य के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आए थे। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से आ गए, अगर ये छोड़ो तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दूसरा टॉपिक है इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट में से दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। और इसमें भी कौन कौन से डिवाइस याद रखते जो हम पढ़ें इंपॉर्टेंट। एक तो इनपुट में कीबोर्ड हो गई और माउस हो गया, और आउटपुट में मॉनिटर और प्रिंटर हो गया। ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो तीनों से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तीसरा टॉपिक है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर में इनपुट और आउटपुट दोनों हो गए, और इसमें कुछ मेमोरी होगी हार्डवेयर की, जैसे सेकेंडरी मेमोरी हार्डवेयर में जाती है। तो हार्डवेयर तो इन दोनों से मिलकर बन गया। लेकिन सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर में से दोस्तों 8 क्वेश्चन आए थे। 8 क्वेश्चन कहाँ से आए थे? एक तो सॉफ्टवेयर का भाग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और जैसे सॉफ्टवेयर तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होगा एप्लीकेशन, तीसरा होगा यूटिलिटी। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक भाग है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम से 3 से 5 क्वेश्चन आए थे। और ऑपरेटिंग सिस्टम से लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन है, इसमें अपन वो नहीं करेंगे ज़्यादा। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम से दोस्तों 3 से 5 क्वेश्चन आए, और 3 क्वेश्चन आए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। MS वर्ड से 1 क्वेश्चन आया, MS पावर पॉइंट से 1 क्वेश्चन आया, MS एक्सेल से 1 क्वेश्चन आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है मेमोरी। मेमोरी में 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ से बहुत सिंपल क्वेश्चन आए थे मेमोरी के। सेकेंडरी मेमोरी में एक दे दी थी और नीचे उसके वक्तव्य पूछा था। तो एक तो मेमोरी हो गई। अब देखो यहाँ से 3 ही टॉपिक है, इनपुट, आउटपुट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और मेमोरी। यहाँ से क्वेश्चन आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे। अब दोस्तों आगे मैथ रीजनिंग की बात करें तो मैथ के 18 से 20 क्वेश्चन आने की संभावना है। और मैथ में कौन कौन से प्रश्न आ रहे? मात्र 5 ही है, और 5 पर ही फोकस रखना है। एक तो सरलीकरण होगी, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन सरलीकरण में से जो कई बार भी आई थी। दूसरा हो गया लाभ हानि, यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन आने की संभावना है, 2 क्वेश्चन, 2 से 3। और प्रतिशत भी 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि लाभ हानि में ही अनुपात समानुपात आ जाता है दोस्तों, और प्रतिशत में भी लाभ अनुपात समानुपात आ जाता है। तो मैंने वो प्रश्नावली इन दोनों में ले ली। जो हमारी चौथी प्रश्नावली सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ से कितने क्वेश्चन आए? 2 क्वेश्चन आए, और 2 ही क्वेश्चन आएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ी टफ आ सकती है, लेकिन सरल ब्याज में सिंपल आएगा। क्षेत्रफल और आयतन कई बार यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, और ये 10th क्लास की 12वीं और 13वीं प्रश्नावली है। तो वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हो, 12वीं और 13वीं प्रश्नावली। लेकिन क्या है कि क्षेत्रफल जो 10th क्लास के उसमें सिर्फ वर्ग और त्रिभुज का ही क्षेत्रफल दे रखा है, तो आपको गाइड भी पढ़नी पड़ेगी उसके लिए। दूसरा है दोस्तों रीजनिंग, और रीजनिंग के देखो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 से 25 क्वेश्चन। लेकिन मैंने यहाँ पर 6 ही टॉपिक लिए हैं, और 6 टॉपिक से देखो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अल्फाबेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, 3 से 4 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से। ये कि इनपुट और आउटपुट, ये सामान्यतः बैंक में लगने वाला टॉपिक है, लेकिन इसको किस में दे दिया? पटवार में दे दिया। और पटवार में यहाँ पर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? कई बार 3 क्वेश्चन आ रहे थे, तो 3 से 4 क्वेश्चन ले लिए मैंने। फज्जल का 1 क्वेश्चन आएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा फज्जल का, क्योंकि 1 ही क्वेश्चन आएगा। हालांकि फज्जल आता है तो 5 क्वेश्चन देता हो, और 5 क्वेश्चन नीचे दे देता है फज्जल दे करके, कठिन देगा तो। लेकिन क्वेश्चन 1 ही आया तो सिंपल आएगा। श्रेणी क्रम में 2 आएंगे, एक तो अंक पर आधारित आएंगे, और एक यहाँ से आएगा अल्फाबेट से, और एक स्टेटमेंट रिलेटिव। ये यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं 3। तो देखो दोस्तों 3 और 2 5 और 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14 और 5 19, यानी कि 17-18 क्वेश्चन मात्र 6 टॉपिक से आ रहे हैं।
और यहाँ पर भी 15 क्वेश्चन समथिंग 5 टॉपिक्स आ रहे हैं, तो इन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रख सकते हैं आप। संविधान की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति इनको कैसे कवर करना है, इनमें व्यक्तित्व कवर करना है। राष्ट्रपतियों का क्रम, कौन सा राष्ट्रपति कब बना, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। बीच में से पूछ सकता है कार्यकाल, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी कहाँ से है, व्यक्तित्व पूछता है। आप देखे होंगे कई बार उपराष्ट्रपति के चारों शिफ्टों में व्यक्तित्व पूछा था, तो व्यक्तित्व पूछ सकते हैं। तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति इनके बारे में। दूसरा संविधान का निर्माण, यहाँ से क्वेश्चन 2 आए थे कि इन पे कब साइन किए, कितनी महिलाएं थी, कितने सदस्य थे, कौन सी समिति का कौन सा सदस्य था, यहाँ से संविधान निर्माण। चौथा टॉपिक है इंपॉर्टेंट मूल अधिकार, और मूल अधिकार के साथ में आपको करना है नीति निर्देशक तत्व, और नीति निर्देशक तत्व के साथ में करना है मूल कर्तव्य। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है दोस्तों, और यहाँ से नंबर आएंगे, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आएंगे, कई बार 2 क्वेश्चन आए थे तीनों टॉपिक से, तो 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो हमारा 5 टॉपिक है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका आपको सुप्रीम कोर्ट वाली भी करनी है, 124 अनुच्छेद, और 215 वाले अनुच्छेद यानी कि हाई कोर्ट वाली भी करनी है, दोनों कमेंट में लेके चलना है। दूसरा है राजस्थान की पॉलिटी में सचिव, इंपॉर्टेंट है, हाई कोर्ट आएगा। आरपीएससी जो हमारे आएगी, जो बाद 14 में है, और आरपीएससी के बाद में उच्चायुक्त आ गया, मानव अधिकार आयोग आ गया। मानव अधिकार आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और पंचायत राज आ गई, जिसमें 3 समितियाँ थी, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता और सिंघवी समिति। तो तीनों समिति के बारे में पूछ सकता है। या फिर जो 93 जो संविधान संशोधन हुआ था 1993 में, उसके बारे में पूछ सकता है। तो न्यायपालिका बहुत ही, ग्राम पंचायत बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायत में अशोक मेहता पहली समिति थी, बलवंत राय मेहता, दूसरी थी अशोक मेहता जिसमें 2 मंडल में, और जो संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए सिंघवी समिति थी। तो इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूँ कि 15 क्वेश्चन ये, 45 क्वेश्चन ये, 15 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन। इस 75 में से अगर आपने 60 क्वेश्चन भी कर दिए तो 40 क्वेश्चन उनमें कर दो। 100 क्वेश्चन बहुत काफ़ी है पटवार की, यानी 100 से 110। तो दोस्तों आप ये कवर कर सकते हैं, और मेरा जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना।